नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है पादप में जनन। प्यारे बच्चों, हम लोग इसमें जानेंगे कि जो बाबू जनन होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है वो पादप में कैसे होता है। ठीक है ना बाबू। कहने का मतलब आप लोग ये समझे कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो प्लांट्स में कैसे होता है। ठीक है ना। तो बच्चों देखिए, मैं इस चैप्टर को अच्छे तरीक़ा से पढ़ा दिया हूँ। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं बाबू और ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं, प्लस में साइंस सोशल साइंस का नोट्स वगैरह पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ऐप का लिंक दिया गया है, माई ऐप का लिंक दिया गया है। आप लोग जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। ओके, आइए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सारा प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, मैं आपको एक जानकारी दे दूं। आप लोग जो भी बच्चे हैं, सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे। 1 से 2 बार आप लोग इसको पढ़िए बाबू। 2 बार पढ़ने के बाद ये सारा पॉइंट आपको याद हो जाएगा। अगर ये पॉइंट याद हो जाता है तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में मजा आ जाएगा। ठीक है, देखिए अभ्यास का प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब खाली स्थानों को आपको भरना है। कौमे कहता है, जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम डैश कहलाता है। तो बच्चों आप लोग जानते होंगे कि कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाबू, ऐसे आप लोग को हम यहाँ पर भरकर बताएंगे सारा। ठीक है, कायिक प्रवर्धन। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग भरिएगा। उसी प्रकार दूसरा आप लोग देखिएगा, कहता है ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग होता है, वो ऐसे पुष्प को हम लोग क्या बोलते हैं। कहने का मतलब एक लिंगी पुष्प बोलेंगे या द्विलिंगी बोलेंगे। तो बच्चों देखिए, कहता है केवल नर होगा अथवा मादा जनन होगा। बाबू कोई एक होगा तो वैसे पुष्प को क्या बोलेंगे, एक लिंगी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, बोलिए बच्चों, एक लिंगी बोलेंगे। सर ये लो है बाबू, है ना। चलिए एक लिंगी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक लिंगी बोलेंगे। ओके, चलो। तो इसी प्रकार हम लोग सभी को देखते हैं। तीसरा गौ में है, पराग कणों को उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के पराग कोष के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम डैश कहलाता है। तो बाबू आपको पता होगा ये परागन कहलाता है ना बाबू। तो यहाँ पर आप लोग भर लीजिए परागन, है ना। चलिए हम यहाँ पर लिख दिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे है, नर और मादा युग्मकों का युग्मन कहलाता है। क्या कहलाता है, युग्मनज कहलाता है बाबू। यहाँ पर देखिए बाबू, युग्मनज लिखिएगा, युग्म नज। ओके बच्चों, आगे देखिएगा, बीज प्रकीर्णन डैश डैश और डैश के द्वारा होता है। तो यहाँ पर लिखिएगा पवन, उसके बाद जल, जल यहाँ पर लिखिए बाबू, जल और जंतु के द्वारा होता है। और किसके द्वारा होता है, जंतु के द्वारा होता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम दे दिए हैं बाबू। फर्स्ट वाला में भरिएगा कायिक प्रवर्धन, दूसरा में एक लिंगी, तीसरा में परागन, चौथा में युग्मनज, पांचवा में पवन जल जंतु। तो बच्चों बताइए, ये आप लोग को समझ में आ गया। एक बार बताएंगे हाँ सर, हम अच्छे तरीका से भर लेंगे। सारे बच्चे भर लीजिएगा ना, बोलिए हाँ बाबू। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये क्लियर हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चे, आपके होम स्क्रीन पर है। कहता है बाबू कि अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। प्रत्येक का उदाहरण देना है। मतलब अलैंगिक जनन में मतलब बहुत सारी विधि होती है, तो उस सारी विधि का आपको क्या करना है बाबू, वर्णन करना है और उस सबका उदाहरण भी देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो बच्चे आप लोग आंसर लिखना शुरू कीजिए। अलैंगिक जनन की विधियाँ, फर्स्ट में दीजिए टॉपिक कायिक प्रवर्धन विधि। इसमें देखिएगा, इसको देकर पॉइंट डालकर लिखिएगा कि इस विधि में पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली और जो मुकुल होते हैं वैसे किसी कायिक अंग के द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। ये कौन सी विधि में होता है, कायिक प्रवर्धन विधि में। ओके, जो अलैंगिक जनन की विधि है। आगे आप लोग दीजिए उदाहरण भी बोल रहा था ना, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो बच्चे उदाहरण देकर लिखेंगे कि गुलाब के पौधे की एक शाखा का पर्व संधि से काटकर शाखा का एक टुकड़ा निकाल लिया जाता है। इस टुकड़े को कलम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, कलम कहते हैं। कलम को सीधा खड़ा करके इसका कुछ भाग मिट्टी में दबा देते हैं। कलम को प्रतिदिन पानी देते हैं। कुछ दिन बाद इसमें जड़
पत्ती निकलने लगती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ऐसे विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन विधि का ही ये एग्जाम्पल है। जैसे पूछेगा कि गुलाब को किस विधि के द्वारा लगाया जाता है, तो बोलेंगे कायिक प्रवर्धन विधि के द्वारा। तो इस प्रकार आप लोगों ने फर्स्ट विधि जो था अलैंगिक जनन का कायिक प्रवर्धन विधि, इसके बारे में समझा। अब देखिए सेकंड हम लोग लेते हैं मुकुलन विधि को। मुकुलन विधि में देकर पॉइंट डालकर लिखिए। मुकुलन विधि में कोशिका से एक उभार के समान बाहर की ओर एक रचना निकलती है, इसे मुकुल बोलते हैं या फिर कली बोलते हैं। यह मुकुल वृद्धि करता है और परिपक्व होकर मातृकोशा से अलग हो जाता है। क्या होता है बाबू, अलग हो जाता है तथा स्वतंत्र होकर कार्य करता है। कभी कभी मुकुल जो होता है ये मातृकोशा में लगे रहकर नवे जीव को क्या करता है, उत्पन्न करता है। ये विधि कौन सी होगी, मुकुलन होगी। ओके, उदाहरण के लिए आप लोग लिखेंगे, थोड़ा ईस्ट पाउडर लेकर इसे एक ऐसे बर्तन में डाल देते हैं जिसमें कुछ जल हो। इस जल में एक चम्मच शक्कर डालकर घोल देते हैं। ठीक है, कुछ समय बाद कोसा से एक नए उभार के समान मुकुल निकलने लगते हैं। तो बच्चों आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर अच्छे तरीका से समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कहता है खंडन विधि। क्या कहता है बच्चों, खंडन विधि। समझिएगा जरा सा ध्यान देकर, खंडन विधि देकर पॉइंट डालकर लिखिए। खंडन विधि से अलैंगिक प्रजनन सामान्य रूप से एक कोशिकीय जीवों में होता है। इस विधि में जीव का शरीर 2 भाग में टूट जाता है। इसमें अनुकूल परिस्थिति से परिपक्व कोशिका का केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इसके पश्चात कोशिका द्रव्य भी क्या होता है, 2 भाग में विभाजित हो जाता है और 2 कोशिकाओं को जन्म देता है, जो स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खंडन विधि, है ना, खंडन विधि, है ना। चलिए, तो उदाहरण के लिए भी उदाहरण देना था, तो उदाहरण में लिखिएगा, जलाशयों में शैवाल जल और पोषक तत्व पाकर 2 या 2 से अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। प्रक्रम निरंतर चलता ही रहता है। क्लियर। चलिए, समझ में आ गया तो एक बार यस सर कर लिखिए और प्यारा प्यारा आप लोग क्या कीजिएगा, दिल बना दीजिए। जल्दी से दिल बनाइए। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग दिल बनाइए। ओके, आगे है तो इसमें अलैंगिक जनन की चौथा विधि बीजाणु निर्माण विधि, और हम लोग इसी विधि को पढ़कर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। लिखिएगा, यह अलैंगिक जनन की विधि है। यह कौन सी विधि है, किसकी विधि है बाबू, अलैंगिक जनन की विधि है। इस विधि द्वारा जीवाणु जनन करते हैं। जीवाणु जो होता है वो उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढके रहते हैं, इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। समझ गए ना। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित होकर क्या करता है, नया पौधा बना देता है। उदाहरण के लिए आप लोग बोलिएगा, फर्न अनुकूल परिस्थिति पाकर नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग मेरा क्लास देखे होंगे पादपों में जनन वाला, अगर देखे हुए होंगे तो इस सब विधि को हमने याद किया था एक्सपेरिमेंट के द्वारा। अगर देखना चाहते हैं, नहीं देखें, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है। ऐप को जल्दी से डाउनलोड करो, वहाँ से जाकर क्लास करो और मजा लो, अच्छे तरीक़ा से एंजॉय करो। ओके, आइए बाबू, कहता है पादपों में अलैंगिक जनन के प्रक्रम को समझाइए। आइए हमको अब समझाना है। तो बच्चों उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा, जरा सा ध्यान देकर समझ लीजिए। उत्तर में आप लोग को लिखना होगा क्या कि पुष्प पादप का जनन अंग होता है। पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन कि पादप का जनन अंग कौन सा होता है, उत्तर बोलोगे पुष्प होता है गुरुजी। पुष्प में पुंकेसर नर जनन अंग तथा स्त्री केसर जो होता है ये मादा जनन अंग है। पूछा जाएगा एग्जाम में कि पुष्प में नर जनन अंग कौन सा है, आप बोलेंगे पुंकेसर। और स्त्री जनन अंग कौन सा है, अच्छा मादा जनन अंग कौन सा है, बोलेंगे स्त्री केसर। तो प्यारे बच्चों, पुंकेसर में क्या होता है, परागकोश होता है, जिसमें क्या होते हैं, परागकण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्री केसर में अंडाशय, है ना, होते हैं। अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अंड का निर्माण कर बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन, है ना, युग्मन से युग्मनज बनता है। युग्मनज भ्रूण के रूप में विकसित होता है। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस प्रकार आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे तरीक़ा से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है
अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर बताइए। बाबू ये क्वेश्चन भी आई है, जितना इसको भी आई करना है ना, जितना स्टार लगाना है आप लोग लगा लो, जितना स्टार लगाओगे लगा लो, क्योंकि ये क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम में आपका सीधा पूछ देता है, और ये आपके स्कूल में जो एग्जाम होगा ना उसमें पूछेगा, और ये 2 मार्क्स में रहता है, कभी कभी तो ये 5 मार्क्स में भी पूछ देता है। बच्चे इसको रट कर जाना है। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर, इसको अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। बच्चे जी आप लोग आंसर लिखना शुरू कीजिए। पहले लिखिएगा लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर, इस प्रकार से 2 कॉलम बनाइएगा, लिखना शुरू कीजिएगा कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन सर वो होगा जिसमें नर भी होंगे और मादा भी होंगे, लेकिन अलैंगिक जनन में नर एवं मादा आवश्यकता नहीं होता है। मतलब इसमें क्या होते हैं, है ना बाबू, समझ ही रहे हैं ना, अलग अलग है ना। चलिए अच्छा, नए जीव की उत्पत्ति दोनों से होती है। लैंगिक जनन में भी नया जीव बनेगा, इसमें भी अलैंगिक जनन में भी बनेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, एक ही जनक से होता है। ठीक है, नए जीव की उत्पत्ति के लिए इसमें दोनों जीव चाहिए, लेकिन इसमें क्या होगा, एक ही जनक होगा, या तो नर होना चाहिए या मादा, है ना बाबू, इसमें एक ही जनक होना चाहिए। ठीक है, चलिए मतलब कोई एक जनक होगा। इसमें निषेचन की क्रिया होता है। इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होता है, लेकिन अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होता है। अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होता है। बस ये 3 अंतर लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपके गुरुजी प्रसन्न होकर दे देंगे। 2 नंबर लीजिए, आप अपने गुरुजी को भी पास करके मिठाई खिलाने आइए, हमको भी। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों को नाम अंकित कीजिए। नाम अंकित का मतलब होता है नाम भी अंकित करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आइए हम लोग कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चे देखिए, इस प्रकार से आप लोग को क्या करना है बाबू, पुष्प का चित्र बनाना है। ठीक है, तो पुष्प का जनन अंग इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा ना। कौन कौन बच्चे से जो बना लीजिएगा, इसको हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। आपको पता होगा जो आपका नर जनन अंग होता है, जो पुष्प में नर जनन अंग होता है उसको पुंकेसर बोलते हैं। स्त्री केसर किसको बोलते हैं, मादा, जो पुष्प में मादा जनन अंग होता है ना, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। अच्छा, इसको स्त्री केसर बोलते हैं। अब पुंकेसर का आपको अलग अलग बनना है, इसको हम लोग योजी बोलते हैं, यहाँ पर प्राग कोश होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुतंतु, है ना, पुतंतु। इसको हम लोग वर्तिकाग्र बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग वर्तिका बोलते हैं। ये जो आपका है बाबू थैलीनुमा, इसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं। ये आपका एक बीजांड होता है, ये क्या होता है, बीजांड होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं। ओके, तो ये इस प्रकार से आपको क्या करना है, चित्र बनाकर नाम को अंकित कर देना है। ओके, आइए आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये क्वेश्चन को भी स्टार मार्क्स कर लो, स्टार मार्क्स कर लो, स्टार मार्क्स कर लो। पूछा जाएगा, लिख लो, 2 नंबर में आएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाएगा। लिखिए स्वपरागन और परपरागन में अंतर। स्वपरागन और परपरागन में अंतर। स्वपरागन किसको बोलेंगे सर, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के पराग वर्तिकाग्र पर गिरता है ना, जब किसी पुष्प का जो परागकण होगा ना उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेगा उसको बोलेंगे स्वपरागन। और जब किसी एक पुष्प के परागकण किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपरागन बोलेंगे। गुरुजी क्या बोलेंगे, परपरागन। तो स्वपरागन परपरागन आप लोग समझ चुके हैं ना, तो दोनों में आप लोग लिख लीजिएगा अंतर। बोलिए यस सर, बोलिए तो जल्दी यस सर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है बच्चे। कहता है कि पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है। तो उत्तर आप लोग देना शुरू कीजिए। उत्तर में लिखिएगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। उत्तर में आपको लिखना है, उत्तर में आपको लिखना है बच्चों कि पुष्पों में निषेचन पुंग केसरों के पराग कोशों से, है ना, होता है। ठीक है, तो पराग कर्ण समझिएगा ध्यान से, पराग कर्ण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। यहाँ इनका अंकुरन होता है जिसके फलस्वरूप पराग नलिका बनती है। पराग नलिका जो होता है वर्तिका में प्रवेश करके अंडाशय में पहुंचती है। अंडाशय से बीजांड होते हैं जिसमें अंडाणु होते हैं। ठीक है, और पराग नलिका बीजांड में नर युग्मक को छोड़ती है। क्या छोड़ती है, नर युग्मक को। नर एवं मादा युग्मक मिलकर युग्म नज बनाते हैं। इसी प्रकार पुष्पों में, किसमें, पुष्पों में निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन के पश्चात बीजांड एवं अंडाशय में परिवर्धित होकर क्रमशः बीज एवं फल बनते हैं,
है ना, या फल बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों यही था पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, जल्दी से बोलिए यस सर, लिख लेंगे। VVI क्वेश्चन है बाबू, इसको एक भी स्टार मार्क कीजिएगा तो चलेगा, लेकिन स्वपरागन और परपरागन में अंतर, ये आप लोग डबल स्टार मार्क्स कर लीजिएगा। ये जो आपका अलैंगिक जनन लैंगिक जनन वाला था, इसको आप लोग डबल स्टार मार्क्स कर लीजिए। ये जो आपका है बाबू, इसको भी आप लोग डबल स्टार मार्क्स कर लीजिए। VVI है, सारा क्या है बाबू, VVI है ना। चलिए मैं आपको अपने अनुभव के अनुसार बता रहा हूँ, तो आपको जरूर नोट करना चाहिए। आइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बीजों के प्रकीर्णन की विधियों का वर्णन, विभिन्न विधियों का वर्णन करना, कि बीजों में जो प्रकीर्णन होता है उसके विभिन्न विधि का वर्णन करो। तब बच्चा जी जल्दी से लिखना शुरू कीजिए। लिखिए, प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतु द्वारा होता है। पहले लिखिए, पवन द्वारा प्रकीर्णन किस प्रकार होगा, तो कुछ पादपों के पंख युक्त बीज जैसे सेहीजन, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रमस्टक बोलते हैं, द्विफल जिसको मैपिल बोला जाता है, घासों के हल्के बीज, मदार के रोम युक्त बीज, सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं और वहां जाकर क्या होते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बाबू, प्रकीर्णित होते हैं। तो समझ गए पवन द्वारा प्रकीर्णन कैसे होता है। अब आइए जल के द्वारा प्रकीर्णन कैसे होता है, इसको समझते हैं। लिखेंगे, कुछ बीज अथवा फल जो होता है ये जल के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों के आवरण स्पंजी और तंतुमय होते हैं, जिससे वे जल में आसानी से तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते हैं। जैसे नारियल, इसमें कैसे होता है, जल द्वारा प्रकीर्णन। जल द्वारा प्रकीर्णन किसमें होता है बाबू, बोलेंगे गुरुजी, नारियल में। किसमें बाबू, नारियल में। ओके, आगे बढ़िए, जंतु द्वारा प्रकीर्णन। लिखिएगा कि कुछ बीजों का प्रकीर्णन जंतु द्वारा होता है। इस प्रकार के बीजों में ऐसी संरचनाएं होती है जिससे ये जंतुओं के शरीर में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं और दूर स्थान तक पहुंच जाते हैं। ऐसे बीज कांटेदार और हुक जैसी संरचनाओं के होते हैं, जैसे यूरेना को बोलिए, जैसे जंथियम बोलिए। ये सब जो है बाबू जंतु द्वारा प्रकीर्णन इसमें होता है। क्लियर, समझ में आया, बोलो यस सर, बोलो जल्दी से। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कॉलम ए में दिए गए को कॉलम बी में दिए गए जीवों से मिलान करें। जैसे मुकुल के द्वारा किसमें होता है, आँख, खंडन, पंख, बीजाणु, मिलान करना है तो बाबू कर लीजिएगा आप लोग। तो बच्चों देखिए, मुकुल जो देख रहे हैं इसको ईस्ट में मिला लीजिए आप लोग, जल्दी से मिलान करना शुरू करो। तो इसको मिला लो ईस्ट में। अच्छा, आँख, इसको मिला लीजिए आलू में, जल्दी से मिलाइए बाबू। तो देखिए यहाँ पर आ गया खंडन, खंडन किसमें होता है, मैपिल में। अभी तुरंत हम पढ़े थे यहाँ पर अभी। अच्छा बाबू, वहाँ पर चलिए हम दिखा देंगे बाद में, ठीक है ना। अच्छा, पंख, पंख होता है सपाइरो गोएरा में। अच्छा, बीजाणु, इसको आप लोग मिला लीजिए डबल रोटी या फफूंद में। ओके, तो आई होप कि आपको जो ये मिलान करने वाला है ये भी अच्छे तरीक़ा से क्लियर हो गया होगा, है ना। ऐसे मैं यहाँ पर दे दिया हूँ किसको किस में मिलाना है, तो आप लोग मिला लीजिए। ख्वा को 5 वाला में, गुआ को 2 वाला में, गुआ को 1 वाला में, चौआ को 4 नंबर वाला। तो इस प्रकार आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे आ जाइए, आगे आपका कहता है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पादप का जनन भाग होता है, क्या होता है बताइए जल्दी। तो बच्चे देखिए, बोलेंगे सर हम आपको बार बार बताएं, अभी तक में बार बार बताएं कि पादप का जनन उसका पुष्प होता है, ठीक है। पादप का जनन क्या होता है, पुष्प। आगे देखिए, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है, तो निषेचन कहलाता है। तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा। आगे देखिए बाबू, कहता है परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। कहाँ पर बताओगा, जब परिपक्व होकर अंडाशय विकसित हो जाएगा तो वो फल का निर्माण करता है ना, फल में, है ना। चलिए, अब पहले तो फूल, उसके बाद फल, है ना, पुष्पे को फूल बोलते हैं। आगे देखिए, कहता है बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। तो बाबू पता होगा बीजाणु, अभी तुरंत बताए मिलान वाला में डबल रोटी का फफूंद, यहाँ पर नहीं मिलान करके बताए थे। यहाँ देखिए, यहाँ पर अभी भी लिखा हुआ है बाबू कि बीजाणु बाबू डबल रोटी फफूंद में। तो इस प्रकार आपको सही वाला था, इसको भी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। एक और है, ब्रायोफिलम अपने जिस भाव द्वारा जनन करता है वह क्या है बताइए जल्दी से। ये बच्चा सभी जानता है कि सर पत्ती, है ना बाबू, आप लोग भी जानते होंगे पत्ती, है ना। तो इसका भी आप लोग सही निशान लगा लीजिए, है ना। पत्ती कहाँ गया बाबू इसका, चलिए हो गया। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीक़ा से क्लियर समझ में आ गया होगा। मुझे आशा है कि आप लोग एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर ही लिए होंगे। एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, पूरा क्लास को कंप्लीट करने के बाद ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और पादपों में जनन का हर टॉपिक को समझने के लिए ऐप पर जाइए। क्लास 7 का बाबू आप लोग मात्र 299 रुपया देकर 1 साल पढ़िए। 1 साल पढ़िएगा, उसमें आपको क्या क्या मिलेगा बता देते हैं। ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर का PDF
PDF मिल जाएगा, साइंस सोशल साइंस का नोट्स का PDF मिल जाएगा और सभी का क्वेश्चन आंसर का भी आपको मिल जाएगा। तो जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप लोग क्या कीजिए बाबू, अपने स्टडी को बेहतरीन कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।